ओके, तो इसमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए ट्रू फॉल्स में ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई टू रेडियो वेव्स एंड ट्रांसमिशन। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है दैट इज ट्रू। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रेजिस्टेंस और ओमनिक कंडक्टर्स ऑब्जेक्ट। तो ये रेजिस्टेंस पे अप्लाई होगा, ठीक है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में आपको पता होगा कि V इक्वल टू होता है IR एंड हियर R इज रेजिस्टेंस। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रेजिस्टेंस ओनली। तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट जो है पहला ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेकेंड में चलता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें एन अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। तो अमीटर जो है हमेशा सीरीज में लगता है, ये भी ट्रू है। अमीटर का आप ऐसे देख सकते हैं दस, और यहाँ पे अमीटर लगता है, ठीक है। इस तरीके से अमीटर हमेशा सीरीज में ही लगता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है इसके साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसके बारे में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों ट्रू है। थर्ड में अ वोल्ट मीटर कैन ओनली बी कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। तो वोल्ट मीटर जो है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड का जो यहाँ पे फॉल्स होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है पैरेलल इस तरीके से लगता है, ये इस तरीके से लगता है वोल्ट मीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर ऐसे लगता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है और अमीटर सीरीज लगता है, ठीक है, ये। तो इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। फिर क्वेश्चन यहाँ पे फोर्थ में है, अ वोल्ट मीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर के पास देखिए यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर हाई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट इधर से जाने की वजह इधर से चला जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर से करंट पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वोल्ट मीटर जो है सारा करंट अपनी तरफ से पास करा देगा और इस रेजिस्टेंस से करंट ही नहीं जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, दैट विल बी शो नोट रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बल्ब या फिर जो भी ऑब्जेक्ट लगा रहेगा जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो है यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस का बना होता है, ठीक है। तो अब वोल्ट मीटर है लो रेजिस्टेंस, ये भी क्या फॉल्स हो जाएगा ना, दैट इज फॉल्स, क्योंकि वोल्ट मीटर के पास जो होता है हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो 4 का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके फिफ्थ में करंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए 5 का क्वेश्चन जो है ये भी फॉल्स है। करंट जो होता है ना स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ऐसे इसका रीजन क्या है स्केलर क्वांटिटी होने का, तो करंट जो होता है ना ये ट्रायंगल लॉ जो होता है ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि आप अगर 11th में पढ़ेंगे कि वेक्टर एडिशन का एक ट्रायंगल लॉ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ऐसा कुछ होता है, तो ये दो वेक्टर इस तरीके से ऐसा वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ये जो वेक्टर होगा सी रिजल्टेंट होगा इसका, ठीक है। और इसके हेड पे इसका टेल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसका जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसमें करंट को एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, किस एंगल पे जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो करंट होता है, ठीक है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी कंसिडर किया जाता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाकी डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वेक्टर होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को एंगल से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ये इस एंगल से जा रहा है और ये इस एंगल से जा रहा है ना, तो रिजल्टेंट एंगल जो होता है यहाँ पे ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आर रिजल्टेंट के लिए आपको अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी कॉस थीटा, ठीक है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा। तो एंगल पे इसमें थोड़ा सा एंगल अगर चेंज हो जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर चेंज हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो बस आप ध्यान रखिए, बस आप अभी ये कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर भी इसको नहीं कहा जाता, टेंसर कहा जाता है। अगर इसको डिटेल में देखें तो करंट इज सेड टू बी टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि ना ही स्केलर ना ही वेक्टर में आता है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है दैट इज व्हाट नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में यहाँ पे डायरेक्शन होता है, तो इस वजह से आप सोच सकते हैं थोड़ा सा कि करंट में भी तो डायरेक्शन होना चाहिए, तो करंट में डायरेक्शन क्यों नहीं होता है। तो दैट इज़ व्हाट आपको ये पता चलेगा कि करंट में डायरेक्शन तो होता है, बट ये एंगल से कोई भी क्या कहते हैं चेंजेस नहीं होता है। और आपको एक बार पता होगा कि सारे वेक्टर क्वांटिटी एंगल से थोड़ा बहुत एंगल चेंज होने पर वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
द द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज लार्जर देन द कूलम्ब। ओके, तो यहाँ की बात करें 6 में ना, तो 6 में जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना कूलम होता है। क्या ये 1 कूलम से बड़ा है? आप खुद देख लीजिए, दैट इज व्हाट। तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। तो चार्ज जो होता है ना इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, इज लार्ज देन अ कूलम, तो ये नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 कूलम की बात करते हैं, 1 कूलम कितना होता है, 1 कूलम होता है दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन यहाँ पे कहा था कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे लार्ज होता है 1 कूलम से, तो किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 कूलम से लार्ज कैसे हो सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, चलते 7 में, अ किलोवाट आवर इज अ लार्ज देन अ जूल। अच्छा, 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 जूल से बड़ा होगा क्या? तो यस डेफिनेटली ट्रू। देखिए, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलो में 1000 है ना, वाट हो गया, और आवर में 3600 सेकेंड होता है, तो दैट इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आएगा। ठीक है, तो 1 जूल से तो पक्का बड़ा है। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आएगा, दैट इज लार्जर देन अ जूल। यस डेफिनेटली, तो ये 1 जूल से पक्का बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यस इट इज ट्रू। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अच्छा, 8 में देखिए क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ लार्जर देन अ जूल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बहुत छोटा यूनिट होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना, ठीक है, जूल होता है। तो इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। तो यहाँ पे दे रखा है कूलम, तो ये तो गलत हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें ना, तो आप देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है ना। ये जूल में कन्वर्ट करें तो इतना जूल होता है। तो आप बताइए कि ये 1 जूल से क्या बड़ा है, छोटा है, दैट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी है ना। ये 1 जूल से भी क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लार्जर देन अ जूल, और लेकिन होता क्या एक्चुअली में स्मॉल, तो ये आपको फॉल्स हो जाएगा 8 का। एंड 9 की बात करें यहाँ पे, तो 9 में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना कूलम की नहीं, यहाँ पे जूल होता है तो सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा, 10 की बात करें तो 1 किलोवाट आवर 3 इंटू 10⁻6 जूल, तो ये तो अभी निकाले थे हमें, दैट इज ट्रू है ना, तो 10 का ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 चलते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस बाय रबिंग 2 मटेरियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, 11 की बात कर रहा है ना, तो देखिए अगर 2 मटेरियल को एक साथ रब किया जाएगा तो एक पे नेगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव आएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। इक्वल मतलब कि अगर इस पे 10 कूलम पॉजिटिव आए तो एक पे 10 कूलम दूसरे वाला पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हमेशा चार्ज जो है क्वांटाइज होता है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप लेक्चर वीडियो में देख लीजिए, चार्ज के बारे में बहुत डिटेल में हम बताए हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो फिर आगे बात करेंगे यहाँ पे 12th में, द मैग्नीट्यूड इन विच चार्जेस मूव इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। ये 11 का जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो द मटेरियल इन विच चार्जेस मूव इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। अच्छा, तो चार्ज जिसमें मूव करता है दैट इज इंसुलेटर, नॉट इंसुलेटर दैट इज कंडक्टर ना। तो 12 का क्या होगा, कंडक्टर होगा, जिसमें चार्जेस मूव करता है दैट इज कंडक्टर। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। द मटेरियल इन विच चार्जेस आर बॉन्ड आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ओके, तो 13 की बात करें यहाँ पे, तो देखिए मटेरियल ऐसा जिसमें चार्जेस जो बॉन्ड होता है उसको इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, उसमें चार्ज मूव नहीं करता है दैट इज इंसुलेटर। ठीक है, और जिसमें चार्ज मूव करता है दैट इज कंडक्टर। तो यहाँ पे दोनों उल्टा लिख दिया गया। ठीक है, इसलिए फॉल्स हो जाता है। 13 का जो क्वेश्चन होगा ये भी फॉल्स हो जाएगा आंसर। ठीक है, 13 का जो ये आंसर ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं 14 में। देखिए क्या 14 की बात, 14 देखा, ओमिक कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। इज इट राइट, ओमिक कंडक्टर ही तो ओम्स लॉ फॉलो करेगा, बाकी और कौन करेगा, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ओमिक कंडक्टर, ठीक है, ओबे करता ओम्स लॉ को।
क्योंकि अगर मान लीजिए ओमी कनेक्ट ओबे नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा ओबे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है ना वो आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं होता, दैट इज कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो 1/r जो होता है ना दैट इज सिग्मा कंडक्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये इसका ठीक उल्टा कंडक्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दैट इज नॉट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो रो होता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये होता है। जो कि होता है यहाँ पे R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो बाकी तो गलत हो गया आपका, ठीक है। आगे चलते हैं 16 में। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज इन्फिनिटली लार्ज, ठीक है। 16 की अगर बात करें ना तो इन्फिनिटली लार्ज तो नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो होता है ना यहाँ पे कॉपर वायर का वो इन्फिनिटी नहीं होता है, बाकी होता है थोड़ा ज़्यादा, दैट इज नॉट इन्फिनिटी। तो ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक है यहाँ पे। तो 16 का हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। 17 में चलते हैं। रेजिस्टिविटी इज मेजर इन ओम मीटर। देखिए रेजिस्टिविटी को कैसे नापते हैं, ये रखिए, आपको यहाँ पे रखना है इसको, बाकी इधर भेजिए। तो R × A/L इक्वल टू हो गया रेजिस्टिविटी, ठीक है यहाँ पे। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि R का तो होता है ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का होगा मीटर, ये कट जाएगा बच्चा ओम मीटर आपको है ना। तो ये हो गया ओम मीटर, ठीक है यहाँ से। तो आप कह सकते हैं तो रेजिस्टिविटी इज मेजर इन ओम मीटर, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे 18 में क्या दे रखा है। अ वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अच्छा वोल्ट मीटर क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजरमेंट करते हैं। तो वोल्ट मीटर जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करता है, सॉरी ये वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज को मेजरमेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करता है, नॉट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो मेजरमेंट पीडी करता है वोल्ट मीटर, ठीक है। ओके आगे देखते हैं यहाँ पे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज एन। नहीं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का तो ए होता है ना, एम्पियर, ऐसे यूनिट, ठीक है। तो 19 का क्या हो जाएगा फॉल्स, दैट इज फॉल्स। तो ट्रू क्या होगा, ए होना चाहिए यहाँ पे ना। EMF ऑफ सेल इज एक्सप्रेस इन जूल। नहीं, ये जूल में नहीं होता है। EMF जो होता है एक्सप्रेस वो वोल्ट में होता है, ठीक है। इससे पहले हम बता चुके हैं EMF जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं होता है, ये एक बैटरी के जो टर्मिनल का पोटेंशियल होता है इसको मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल क्या है, दैट इज मेजरमेंट बाय व्हाट, EMF। तो किसी भी सेल का क्या EMF है, ये मेजरमेंट किया जाता है वोल्ट में, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वोल्ट। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। 20 तक का हमने ट्रू फॉल्स कर लिया। फिर आगे हम लोग जो इसमें है क्वेश्चन दिया हुआ है फिल द ब्लैंक्स उसको कर लेते हैं, ठीक है।